अमेरिका और ईरान का अब हुर्मुज़ में फिर टकराव, फौजी झड़पें, दोनों का एक दूसरे पर सीज फायर खिलाफ वर्जियों का इल्जाम, जंगबंदी बरकरार होने का भी दावा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वाज़ेह किया, गुज़िश्ता रात किए गए हमले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा नहीं थे। अमरीकी बहरिया ने 70 ईरानी टैंकर्स का रास्ता रोका। अगर अमेरिका पर मिसाइल फायर किए गए तो हम जवाब देंगे। जो भी अमरीकी फोर्सेस पर हमला करेगा उसको सख्त जवाब दिया जाएगा। उधर ईरान ने अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमले की वीडियो जारी कर दी। अमेरिका का ईरान के जजीरा कशम और बंदरगाह बंदर अब्बास पर हमला। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के बिलाश्तियाल हमले का जवाब दिया। ईरान ने अमरीकी बहरिया के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स पर हमला किया। ईरानी अफवाज ने मिसाइल, ड्रोन और छोटी कश्तियों से अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमला किया, ताहम कोई नुकसान नहीं हुआ। जवाब में अमेरिका ने ईरान की उन तंसीबात को निशाना बनाया जहां से हमला हुआ था। अमेरिका का ईरान के तिजारती जहाज़ पर हमला, 10 अफराद जख्मी। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी जहाज़ पर हमले के बाद 5 अफराद लापता हो गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है अमरीकी फौज ने 2 ईरानी परचम बरदार खाली टैंकर्स को निशाना बनाया। दूसरी तरफ ईरान की मरकजी फौजी कमान ने कहा अमेरिका ने ऑयल टैंकर और बहरी जहाज़ पर हमला किया। जवाब में ईरानी फोर्सेस ने अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाकर उन्हें नुकसान पहुंचाया। अमेरिका को ईरान के जवाब का इंतजार। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा अभी तक ईरान का जवाब नहीं मिला, आज ईरान का जवाब मिल जाना चाहिए। उम्मीद है ईरान संजीदा मुज़ाकरात के अमल की तरफ जाएगा। दूसरी तरफ ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है ईरान अब भी अमरीकी तजवीज़ का जायज़ा ले रहा। अमरीकी मुसव्वदे पर गौर मुकम्मल होते ही ईरान अपना बासाख्ता जवाब देगा। जुमेरात को अमरीका की जानिब से की गई कार्रवाई जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। झड़पों के बावजूद जंगबंदी बरकरार रखने का ऐलान, ईरान के साथ मुस्बत मुज़ाकरात का दावा, जल्द मुआहिदा न करने पर फिर हमलों की धमकी दी। कहा झड़पों के बावजूद सीज फायर बरकरार है, ईरान से अमन मुआहिदा 1 हफ्ते में तय पा सकता है। आपने हुर्मुज़ से 3 अमरीकी जंगी जहाज़ गुजरने का भी दावा। कहा ईरानी हमलों से जहाज़ों को कोई नुकसान नहीं हुआ, हमला करने वाली ईरानी कश्तियों को तबाह कर दिया। अमरीकी सदर की एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ, बोले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल शानदार शख्सियात हैं, पाकिस्तानी क़यादत के कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है जब भी सफारती हल सामने आता है अमरीका लापरवाह फौजी रास्ता इख्तियार करता है। जो भी वजूहात हो नतीजा एक ही है, ईरान कभी किसी दबाव के सामने नहीं झुकता। कहा ईरानी मिसाइल सलाहियत से मुतालिक CIA गलत है, हमारी मिसाइल सलाहियत 28 फरवरी के मुकाबले में 75 नहीं 120% है। हमारी आवाम के दिफा के लिए तैयारी 1000% है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई ने अमरीका को मुहिम जोही से खबरदार कर दिया। कहा अगर शेर को दान दिखाते हो तो देखो कि ना समझना कि वो मुस्कुरा रहा है। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई की अमेरिका पर तनकीद। कहा अमेरिका का नाम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जगह यूनाइटेड स्टेट ऑफ इडियट्स होना चाहिए। अमेरिका अपनी पूरी बहरिया के साथ भी आपने हुर्मुज़ अबूर करने की सलाहियत नहीं रखता। मुत्तहिदा अरब इमारात का ईरान पर फिर हमलों का इल्ज़ाम। अमाराती वज़ारत दिफा का कहना है 2 बैलिस्टिक मिसाइल और 3 ड्रोन्स को फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने कामयाबी से तबाह किया। ये तमाम हमले ईरान की जानिब से किए गए। ईरानी हमलों को रोकने के दौरान कुछ मलबा गिरने से 3 अफराद ज़ख्मी हुए। चीन का आपने हुर्मुज़ के करीब अपने टैंकर पर हमले पर इज़हार तशवीश। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है टैंकर पर मौजूद चीनी अमले की जानी नुकसान की कोई इतला नहीं। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक चीनी टैंकर को 4 मई को UAE के साहिल पर हमले का निशाना बनाया गया। हमले से जहाज़ का डेक पर आग लग गई। जहाज़ पर चाइना ऑनर दर्ज था।
पाकिस्तान की अमेरिका के ज़ेर कब्जा जहाज़ों पर सवार पाकिस्तानी और ईरानी अमले की वापसी की कोशिशें। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सिंगापुर के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। सिंगापुर के करीब जहाज़ में 11 पाकिस्तानी और 20 ईरानी अमले की वापसी में सहूलियात की दरख्वास्त की। जारी बयान में कहा, दफ्तर ख़ारजा और मुतल्लिका इदारे पाकिस्तानी शहरियों की जल्द वापसी के लिए अमरीकी हुकाम से राब्ते में हैं। रूस ने सलामती काउंसिल में अमेरिका की ईरान मुखालिफ करारदाद मुस्तरद कर दी। करारदाद कशीदगी बढ़ाने की कोशिश करार। वीटो किए जाने का इम्कान। रूसी मिशन के बयान में पाकिस्तान की सालसी कोशिशों की भी हिमायत। बहरीन, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत की करारदाद की हिमायत। करारदाद में ईरान से आतश हुर्मुज़ में हमले बंद और टॉल खत्म करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर का कहना है, आबना हुर्मुज़ कंट्रोल करने के लिए ईरान का नया निज़ाम पूरी दुनिया को मुतासिर करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल के रुकन ममालिक को ख़त्म करारदाद का मुसव्विदा नामुकम्मल करार दिया। उनका कहना है कि आबना हुर्मुज़ की मौजूदा सूरत हाल की असल वजह ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका और इजरायली जारहियत है, जिसका करारदाद के मुसव्विदे में ज़िक्र नहीं। ईरानी बहरिया ने बारबाडोस का परचम बरदार ऑयल टैंकर खसूसी ऑपरेशन के लिए कब्जे में ले लिया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ऑयल टैंकर को ईरानी तेल की बरामदात में रुकावट डालने के शुबे में जब्त किया गया। आबना हुर्मुज़ में झड़पें और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की बहाली। तेहरान में शहरी एक बार फिर सड़कों पर निकल आए। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के हक में नारे लगाए। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों के इंतखाब। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। 45 इंतखाबी हलकों में 206 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर आला मरियम नवाज की शिरकत। ख्वाजा आसिफ, साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह, परवेज़ रशीद और दीगर भी मौजूद रहे। कामयाब उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जारी कर दिए गए। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास। पाकिस्तान के लिए 1.2 अरब कर्ज किस्त की मंजूरी। पाकिस्तान को IMF और RSS प्रोग्राम के तहत कर्ज की रकम मिलेगी, जबकि वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब अगली किस्त के लिए पुरुमीद थे। हंगू में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। 100 से ज़ायद दहशतगर्द घुसना चाहते थे। पुलिस हुकाम के मुताबिक कामयाब ऑपरेशन के बाद स्कूल, दीगर इमलाक और पहाड़ी इलाकों को क्लियर कर दिया गया। पुलिस, CTD और दीगर इदारों ने फितनल खवारिज की दरअंदाजी नाकाम बनाई। दहशतगर्दों के मार्टर गोले आबादी पर गिरने से 6 शहरी शहीद, 13 जख्मी हुए। दहशतगर्द अपने साथियों की लाशें उठाकर फरार। PTA सेनेटर मिशाल यूसुफज़ई का बुशरा बीबी के इलाज पर सेनेट कमेटी बनाने का मुतालबा। सेनेट इजलास में कहा, बताया जाए बुशरा बीबी को सर्जरी क्यों करवाना पड़ी। सेनेट की कमेटी जल्द जाकर मामले को देखे। सेनेटर फौसी अरशद ने कहा, ये कैसा इत्तफाक है, बानी और बुशरा बीबी दोनों की आंख की बीमारी हो गई, ये तशवीशनाक है। तारिक फजल चौधरी ने बताया कि बानी और बुशरा बीबी को सहूलियात की फराहमी में कमी नहीं की जा रही। कहा गया कि रात के अंधेरे में अस्पताल क्यों लेकर गए, रात को इमरजेंसी हो तो क्या दिन में लेकर जाएं। उधर बुशरा बीबी से फैमिली मुलाकात और ज़ाती मुआलिज की रिसाई की दरख्वास्त। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल 12 मई को ज़ाती हैसियत में तलब। सिंध में गैरत के नाम पर रुबीना चांडियों के कत्ल का मामला सेनेट में जा पहुंचा। सेनेटर नसीमा एहसान ने नुक्ता एतराज़ पर मामला ऐवान में उठाया। कहा, भरे मजमे में लड़की को गोलियां मार देना इंतहाई बेईमाना इकदाम है। मुलविस मुजरिमान को सरेआम फांसी दी जाए। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, गैरत के नाम पर कत्ल में सजा देने की शरह सिर्फ 5% होना अफसोसनाक है। मामला इंसानी हकूक़ की कायमा कमेटी को भिजवा दिया गया।
चेयरमैन पीसीबी की ढाका में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह तमीम इकबाल और वज़ीर आज़म के मुशीर ख़ारजा से मुलाकात। दोनों ममालिक के क्रिकेट ताल्लुकात और खेलों के अमूर पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान बांग्लादेश टेस्ट के पहले रोज़ का खेल देखा। चेयरमैन पीसीबी बांग्लादेश के साबिक वज़ीर आज़म खालिद ज़िया की कब्र पर भी हाज़िरी के लिए गए। ढाका टेस्ट के पहले रोज बांग्लादेशी बैटर्स की उम्दा बैटिंग। नजमुल हसन चांतू के 101, मोमिनुल हक के 91 रन। मेजबान टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ 4 विकेट पर 301 रन जोड़ लिए। मुशफिकुर रहीम 48 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं। मोहम्मद अब्बास, हसन अली, शाहीन अफरीदी और नुमान अली एक एक विकेट हासिल करने में कामयाब रहे। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म और खुश्क। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दादू में 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तुर्बत में 46, सखर और सिबी में 45, नवाबशाह में 44, नौखंडी में 43, मिट्टी में 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बहावलपुर में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री रहा। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 11 मई तक शदीद गर्मी की पेशगोई कर रखी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी बोर्ड का इजलास इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम, ट्रांसपोर्ट, टेक्नोलॉजी और सनती तरक्की से मुतालिक मुख्तलिफ मनसूबों की मंजूरी। सिंध के 30 टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बीएड प्रोग्राम मजबूत बनाने का फैसला। सिंध में व्हीकल फिटनेस और इंस्पेक्शन सेंटर बनाने का भी फैसला। वज़ीर आला सिंध ने कहा कमर्शल गाड़ियों के लिए यह अहम इकदाम है। वज़ीर आला के पी सोहेल आफरीदी का कहना है गलत पॉलिसियों के बायस गुर्बत बढ़ रही है। वफाकी हुकूमत को आवाम की फिक्र नहीं, सिर्फ बानी पीटे को नीचा दिखाया जा रहा। पेशावर में तकरीब से खिताब में कहा हमारी पूरी नस्ल तालीम से महरूम रही। जब अमन नहीं होगा तो रोजगार नहीं होगा। ख़वातीन को अवामी ओहदों पर बराबर मौका देना आईनी तकाजा है। काबिल ख़वातीन को समाजी तासुब की बुनियाद पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट का खातून को मुस्तकिल नंबरदार मुकर्रर करने का हुक्म। बरादरी की बुनियाद पर खातून उम्मीदवार के नंबर कम करने का इकदाम गैर कानूनी करार। तहसील दुनियापुर में नंबरदार के इंतकाल के बाद ओहदा खाली हुआ। दरखास्त गुजार ने मुस्तकिल नंबरदार बनने की दरखास्त दी। दरखास्त गुजार के मुताबिक उसे बरादरी के नाम पर 0 नंबर देकर मेरिट से बाहर किया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए अगर वालिद नंबरदार थे तो बेटी नाअहल नहीं हो सकती। रेवेन्यू हुकाम को 30 रोज में तकर्री करने का हुक्म। मार के हक में पाकिस्तान ने भारत का गरूर खाक में मिला दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और ततार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा पाक फसाइया ने दुनिया भर में अपनी धाक बिठा दी। 4 दिन से पाकिस्तान को ललकारने वाला भारत 4 घंटे में घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को धूल चटाई। लाहौर में मार्का हक की जीत का शानदार जश्न। शहर की सड़कें, इमारतें और बाजार सज गए। लिबर्टी चौक में अजीमुल शान कॉन्सर्ट। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर पंजाब भर में तकरीबात जारी। फनकारों ने फन का मुजाहिरा किया। बच्चों, खवातीन और नौजवानों का जोशो जज्बा उरूज पर। मिसाइल मॉडल वाले फ्लॉट लाहौर की सड़कों पर रवा दमा। मार्का हक में इस्तेमाल होने वाले फतह मिसाइलों के मॉडल की नुमाइश। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर अज़मा बुखारी की मुबारकबाद। कहा मार्का हक कौमी तारीख का सुनहरा बाब है। शहरियों ने तकरीबात को खूब सराहा। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा मोटिवेशनल इवेंट किया है जिसकी बेस में हमारे यंग यूथ को इन्फो मिल रहा है कि हमारी आर्मी और हमारी गवर्नमेंट हमारे मुल्क की तरक्की के लिए कितना अच्छा किरदार अदा कर रही है और कितनी अच्छा ये मोटिवेशनल इवेंट है
दुश्मन के ड्रोन गिराए, हमने ड्रोन लाइव गिरते हुए अपनी आंखों से देखे और हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज उस दिन को पूरा साल मुकम्मल हो गया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना कुछ किया है मरीम नवाज ने हमारे लिए। मार के हक का 1 साल मुकम्मल, पीपल्स पार्टी के कराची में जश्न मनाने का ऐलान। सूबाई वज़ीर सईद गनी का कहते हैं मार के हक मुकम्मल होने पर पूरी कौम जश्न मना रही है। पीपल्स पार्टी ने कल सीबीयू के मुकाम पर जश्न का एहतमाम किया है। दुनिया में पाकिस्तान का नाम, इज्जत और मर्तबा बढ़ गया। साबिक गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कराची में मार्का हक से मुतालिक तकरीब से खिताब। कहा, अफवाज पाकिस्तान ने अपनी सलाहियत और ताकत का लोहा मनवाया। खालिद मकबूल सदीकी बोले, पाक फौज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। मार के हक का 1 साल मुकम्मल होने पर पंजाब और बलोचिस्तान असेंबली में तहनीती करारदादें मंजूर। पंजाब असेंबली में करारदाद उस्मा कारदार ने जमा कराई। पाक फौज के मार के हक की शानदार कामयाबी पर खैराज तहसीन। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बगैर लाइसेंस और हेलमेट ई बाइक पर सिंध असेंबली पहुंच गए। कहा, जिंदगी में पहली बार बाइक चलाई, बहुत मजा आया। 2 गलतियां हुई, अब हेलमेट खरीदूंगा और लाइसेंस भी बनवाऊंगा। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी का कहना है कराची में तजावुज़ात की भरमार है। शहर की बेहतरी के लिए अफसरों को अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ारत दाखिला का मुत्तहिदा अरब इमारात से पाकिस्तानी शहरियों की टारगेट डिपोर्टेशन की रिपोर्टिंग का नोटिस। कहा, मुल्क बदरी अगर कोई हो तो वो मेज़बान मुल्क के ज़वाबित और कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मामूल का अमल है। मुत्तहिदा अरब इमारात समेत किसी भी मुल्क से किसी फ़िरके की मखसूस मुल्क बदरी नहीं की जा रही। इंग्लैंड में बलदियाती इंतखाबात, लेबर पार्टी को भारी नुकसान। रिफॉर्म यूके ने शुमाल इंग्लैंड में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। हार्टलपोर्ट में रिफॉर्म यूके ने तमाम 12 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली। इंडोनेशिया के जजीरे पर आतिश फिशां फटने से तबाही, लावा और राख के अखराज के बायस 2 गैर मुल्कियों समेत 3 अफराद हलाक, 10 लापता। दुश्वार गुजार इलाके और मुसलसल आतिश फिशानी के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात। खुद मुख्तार खवातीन बाइख्तियार पाकिस्तान। लाहौर में खवातीन की स्कूटीज चलाने का रुझान। बेटियां और बहनें खुद एतमादी का इस्तिआरा बन गईं। खवातीन राइडर्स फनी महारत में किसी से पीछे नहीं। ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर का कहना है खवातीन में ड्राइविंग की सलाहियत मर्दों से कम नहीं। खैबर गर्ल्स मेडिकल कॉलेज पेशावर की तालिबा की शानदार कामयाबी। टेलर मास्टर की बेटी ने रिकॉर्ड कायम कर दिया। कंदील मुर्तज़ा ने 17 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। मेडल देते वक्त हॉल तालियों से गूंजता रहा। लाहौर में ईद कुर्बान के लिए मवेशी मंडियां सज गईं। कसरती बदन वाले बकरों के चर्चे। व्यापारी जानवरों की कीमतें लाखों में बताने लगे। मंडियों में फी किलो जानवर फरोख्त करने का नया रुझान। शहरी महंगाई के बाइस परेशानी का शिकार। सदर पीएफ मोहिउद्दीन वानी का पीएचएफ हेडक्वार्टर्स का दौरा। खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस का जायजा लिया। कहा, ग्रास रूट सतह पर काम पर खसूसी तवज्जो है। फीफा वर्ल्ड कप के लिए शकीरा की धमाका खेज वापसी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऑफिशियल गाने का टीजर जारी कर दिया।
नेदरलैंड्स में मुजाहिरीन का अनोखा एहतजाज, जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। एहतजाज मुजाहिरीन के लिए हंगामी पनाहगाह खोलने के मंसूबे के खिलाफ किया गया। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का मकबूल ड्रामा मेरे पास रहो तुम फैसला कुन मोड़ पर पहुंच गया। ड्रामे में अहम फैसले नए सवालात खड़े करने लगे। ड्रामा देखिए हर जुम्मे से इतवार रात 9 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।